कश्मीर में अब पलायन की पीड़ा। कोरोना ने एक बार फिर डराया। मौसम का बदला मिजाज। केके का निधन, थम गई वॉइस ऑफ लव। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर की सुर्खियों पर एक अलग अंदाज में। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग से दहशत में आए कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों के पलायन ने 90 के दशक की यादें ताजा कर दी है। बड़गाम के चादुरा में 12 मई को राजस्व कर्मचारी कश्मीर पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद से एक पखवाड़े में 5 कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। खौफ के चलते कश्मीरी पंडितों का कहना है कि टारगेट किलिंग में कब उनका नंबर आ जाए उनको खुद नहीं पता। घाटी में ट्रांजिट कैंप में रहने वाले कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में पलायन कर गए हैं। वेब दुनिया ने कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में ट्रांजिट कैंप में रहने वाले उन सरकारी कर्मचारियों से बात कर जमीनी हालात को समझने की कोशिश की जो एक बार फिर पलायन को मजबूर है। 2010 से ट्रांजिट कैंप में रहने वाले और स्थानीय न्यायालय के कर्मचारी TN पंडित कहते हैं कि मौत के डर से वहां अपने परिवार के साथ पलायन को मजबूर है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 1990 और 2022 के पलायन की स्थिति में क्या अंतर है? जवाब में पंडित कहते हैं कि वर्तमान में हालत ज्यादा खराब है। टारगेट किलिंग करने वाले निजाम-ए-मुस्तफा कायम करना चाहते हैं। अनंतनाग जिले के विशु में रहने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी संदीप रैना कहते हैं कि पलायन की एकमात्र वजह है टारगेट किलिंग है। पता नहीं मेरा भी नंबर आ जाए। हालत इस कदर खराब है कि हम घर से बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं। संदीप बताते हैं कि जिस ट्रांजिट कैंप में वह अपने परिवार के साथ 2009 से रहते थे, वहां पर करीब 800 लोग रहते थे, जिसमें से 300 के करीब लोग अब जा चुके हैं और भी लोग जाने की तैयारी में हैं। रैना कहते हैं कि आज घाटी में हाइब्रिड मिलिटेंसी है। आतंकी आते हैं और रिवॉल्वर से अपना काम कर कर चले जाते हैं और माहौल में घुल मिल जाते हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने लोगों को फिर डरा दिया है। गुरुवार यानी 2 जून को देश भर में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं अकेले महाराष्ट्र में इस अवधि में 1000 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। IIT मुंबई में हाल ही के दिनों में 30 संक्रमित मिले हैं। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच गई है। बड़े नामों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,31,68,600 से ज्यादा हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को लिखे पत्र में कोरोना के किसी भी तरह के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कड़ी निगरानी करने तथा जरूरत पड़ने पर एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। मानसून की दस्तक के बीच मौसम का मिजाज भी बदल गया है। कहीं कहीं बारिश शुरू हो चुकी है तो कहीं अब भी लोगों को तेज गर्मी से राहत नहीं मिल पाई है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी शुरुआत की सामान्य तिथि से कम 4 दिन पहले पश्चिम बंगाल में पहुंच गया है और राज्य के उप हिमालयी जिलों के कुछ हिस्सों पर छा गया है। राज्य में आगामी दिनों में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। केरल में भी मानसून 3 दिन पहले 29 मई को पहुंच गया था। दूसरी ओर दिल्ली वासियों को एक बार फिर लू के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार चला गया। राजस्थान में भी कई शहरों में तापमान 46 डिग्री के पार रहा। सर्वाधिक तापमान 46.3 डिग्री श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में विदर्भ के कई हिस्सों में शुक्रवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। बॉलीवुड संगीत को एक झटका और लगा। कोलकाता में 31 मई को परफॉर्म करने के बाद सिंगर केके की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल ले जाने से पहले ही उनका निधन हो गया। केके को श्रद्धांजलि देते हुए अनूप जलोटा ने कहा,
अलविदा अलविदा मेरी सांसें, अलविदा मेरी राहें, अलविदा अलविदा अलविदा। वो अलविदा ही कह गया, चला गया हमें छोड़ के के। कितना अच्छा सिंगर, अलग आवाज, अलग अंदाज। इसके जाने का हमें बहुत दुख है। इस बीच जैसे सिंगर्स पर कुछ प्रकोप आया है, पंजाब के इतने अच्छे सिंगर की हत्या हो गई, आज के छोड़ के चले गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि के की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार के सभी लोगों को ये दुख सहने की शक्ति दे। 53 वर्ष की आयु में के ने फिल्मों के लिए तड़प तड़प, आंखों में तेरी, खुदा जाने, तू जो मिला, पिया आयना जैसे कई हिट और लोकप्रिय गाने गाए थे। 2 जून को मुंबई में नम आंखों से के फैंस और सेलिब्रिटीज ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अब खबरें संक्षेप में। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कानपुर में भड़की हिंसा, कई घायल, 1.5 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि 3 हिस्सों में टूट जाएगा पाकिस्तान। पीएम शरीफ बोले, खान सार्वजनिक पद के अयोग्य। ज्ञानवापी विवाद पर बोले संघ प्रमुख भागवत, इस पर कोर्ट का फैसला होना चाहिए सर्वमान्य। हर मस्जिद ने शिवलिंग तलाशने और रोजाना एक नया विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।